आज का हमारा मज़मून होगा फिक्र ना कर। क्या होगा? फिक्र ना कर। सही बताना है, कितने लोग जो बड़ी फिक्र करते हैं? झूठ नहीं बोलना। अच्छा कर दे सारे हाथ टुंडे कर लेंगे या थल्ले लगा लेंगे, शैतान की तरफ तोड़ ना चुकी कि तेरे शर्मिंदगी ना हो जाए। ते मैं कहना जिन्ना कोई अच्छा सीखना चाहता ना उन्होंने चाहिए कि ज्यादा हाथ खड़ा करे। कोई नहीं सीखना चाहते? कभी फिक्र करता कोई कि नहीं है? हाथ में देखना चाहना दो ही थोड़ी सा। वेरी गुड, शाबाश। सो आज हमने फिक्र में सीखना है। किस पे? तो क्या मजमून है आज का? फिक्र ना कर। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर हर शख्स जो है अपनी फिक्रों के अंदर पड़ा हुआ है। होता यह है कि मैं इसको ऐसे सीख रहा था कि खुदा जो कहता है हम हमेशा उसका उल्ट लेते हैं। खुदा कहता है फिक्र ना कर। आप देख लीजिए, आज जिसके साथ भी बात करेंगे ना वो कहेगा मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे मेरे बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है, मुझे मेरी बीवी की बड़ी फिक्र रहती है। बीवी कहेगी मुझे तो रात दिन अपने शौहर की फिक्र रहती है, मुझे काम की बड़ी फिक्र रहती है, मुझे खाने की बड़ी फिक्र रहती है, पकाने की बड़ी फिक्र रहती है। मैंने अभी अपने घर के अंदर यानी कि हर इंसान की कोशिश सोचता रहता है मुझे किस चीज की फिक्र है, मैं बड़ी फिक्र रखता हूं। होता है ऐसा? हर शख्स फिक्र में रहता है कि नहीं? लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? फिक्र ना कर। लेकिन इंसान क्या करता है? फिक्र करता है। तो आज हमने इसको देखना है कि जो खुदा कहता है क्या हम वो करते हैं? नहीं करेंगे तो फिर क्या क्या बहाली आएगी, बरकत आएगी, शादमानी आएगी घरों के अंदर? आज घर इसलिए अगर घरों ने ऊपर जाना था ना तो आप देख लीजिए वो घर नीचे के नीचे जा रहे हैं। जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र हम नहीं करें, और जिन चीजों को हमें पता भी होता है कि सारा दिन फिक्र करेंगे शाम को हो सकता है कि वो चीज हमें ना मिले। होता है ऐसा कि नहीं? कभी कभी आप सालों साल एक चीज की फिक्र करती है लेकिन वो चीज आपको मिलती नहीं, तो फायदा फिक्र करने का? हाँ? मुझे बड़ी फिक्र है, हमारे घर एलसीडी नहीं है, सब तक फिक्र लगी नहीं सारे घर जो है जो मेरे घर चो नहीं है, मेरे बड़ी फिक्र रहती बच्चे सारे दूजे घर जाके वेखते हैं, सारे ते अच्छा ड्रामा वेख लेते हैं, सारे घर से एलसीडी नहीं है। मेरे बड़ी फिक्र होती, मेरे बड़ी फिक्र रहती, मेरे को तो टच मोबाइल ही नहीं है, मैं फिक्र च डुबी रहनी है, सारिया कोलेगा जो मेरे को नहीं था। मेरे बड़ी फिक्र लगी है साढ़े को घर को नहीं, सारे को अपने अपने घर नहीं। होता है सर? मैं अब देख रहा था, आज इसके बारे में सीख रहा था, जब मैं सुबह की दुआ में था तो मैं इसके बारे में सीख रहा था कि ये फिक्र है क्या चीज, ये कैसी फिक्र है जो इंसान को मरते दम तक उसके साथ चिपकी रहती है। जितनी देर तक इंसान कब्र के अंदर नहीं जाता उतनी देर तक इंसान को ये फिक्र सताती रहती है ऐसा या नहीं? मरने से पहले भी कभी कभी बाप कहता है जरा ये सैन में कर देता हूं, वहां से पैसे लेने हैं, हो सकता है कि आज रात को मेरी जान निकल जाए, मुझे बड़ी फिक्र है बाद में मेरे बच्चे क्या करेंगे, बाद में मेरे बेटे क्या करेंगे, बाद में मेरी बेटियां क्या करेगी, बड़ी फिक्र लगी होती है। ऐसा ही है। काश कहीं ऐसा इंसान खुदा की फिक्र में रहे तो ताजगी आती है।
जिंदगी मिलती है। यह फिक्र करके इंसान क्या कर सकता है? सुबह से लेकर रात तक फिक्र करते 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 सो जाता है। कभी पैसों की फिक्र में, कभी काम की फिक्र में, कभी खाने की फिक्र में, कभी पहनने की फिक्र में सो जाता है। वो चीजें फिर नहीं मिलती। फिर सुबह उठता है, फिर किसी फिक्र में शुरू। शाम होती है, फिर कुछ नहीं मिलता। होता है सही नहीं? सो मैं इसको सीख रहा था कि इंसान जो है ऐसा भी कर सकता है कि सुबह जब उठता है तो वो अपने खुदा की फिक्र में रहे, खुदा की तरफ देखे, अपने यहोवा की तरफ देखे, अपने यीशु की तरफ देखे, जिसने ये मेरे और आपके साथ कलाम किया, जो आपके साथ और मेरे साथ कलाम करता है, जो कह रहा है कि फिक्र ना कर। मुझे और आपको किसी चीज की फिक्र करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कह रहा है, जो कह रहा है कि फिक्र ना करना, फिर उसके बाद फिक्र उसको है, मेरी ही आपकी, या फिर मैंने फिक्र रखनी है। होता है कभी कभी आपने किसी से कुछ चीज लेनी हो तो वो कह देता है कि मैं आपको दे दूंगा, तो उसकी फिक्र खत्म हो जाती है ना। ला मेरी फिक्र खत्म हो गई, मैंने क्या था सर। अच्छा, इंसान की बात पर कान थाम के बैठ जाता है कि इसने मुझे कहा है अब तूने फिक्र नहीं करनी, तेरा काम मैं कर दूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगा, मैं तुझे पहनने के लिए दे दूंगा। इंसान का एतबार कर लेता है, लेकिन जो देने वाला है, जो देने की कुदरत रखता है, वो कहता है फिक्र ना कर। इंसान फिर भी फिक्र करता रहता है। काम उल्ट हो गया ना, तो फिर उल्ट काम करेंगे तो कैसे बरकत आएगी? क्या आएगी? इस बच्चे को आगे पीछे काम लीजिए, बार बार मिनट कहना पड़े, क्या आएगी? फिर बरकत इसलिए नहीं आती। आज अगर बरकतों से खाली है, खाना आपको मिलता है, रोना पहनने के लिए मिलता है, लेकिन वो चीज कलीसिया के पास नहीं जो होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात करता हूं, जब आप खुदा के घर में जाते हैं, जब आप चर्च में जाते हैं, तो आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी गुफ्तगू बता देती है कि आप फिक्र में हैं, कि आप खुश हैं। जब खुश होते हैं तो मैं क्या कहता हूं, खुदा के लिए क्या करता है इंसान? जब खुश होता है तो खुदा के लिए कुछ करता ही नहीं। तो जो खुदा के लिए कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? वो फिक्रों में है, वो परेशानियों के अंदर है, वो गम के अंदर डूबा हुआ है। करते जाए जितनी देर आपकी जिंदगी फिक्रों में लगे रहे। आज मुझे और आपको मेरा यीशु क्या कह रहा है? फिक्र ना कर। यह फिक्र एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूं कि जैसे आप रोज का ताजा खाना खाते हैं तो आपकी सेहत बनती है। तो अगर आप रोजाना फिक्र करते हैं तो आप कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। यह फिक्र एक ऐसी चीज है कि समझ लीजिए कि आपके पास किसी ने, जिन्होंने पंजाबी जो कहते हैं गुस्सिया के तरक्या खाना रख दिता है ना, तो तुसी नहीं खाते कि खा लेते नहीं खाते। तो इसे तरह समझ लो कि आज इस गल को नाल लेके जाना। इसे तरह जी फिक्र है वो तुहानू उत्तों थले लेके आएगी, कमजोर करेगी, आपको कमजोर करेगी। फिक्र आपको ताजा नहीं करती, कमजोर करती है। अगर किसी का बाप करोड़ोंपति हो, अरबों पैसा उसके पास हो, क्या उसका बेटा जो है वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, परेशान रहेगा, किसी फिक्र में रहेगा? वो कह सकता है कि मेरे बाप के पास अरबों रुपया है कि मुझे कुछ नहीं देता? कहेगा कोई?
बाप के पास अरबों खरबों रुपया है, उसके बच्चे कभी भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो क्या मेरा और आपका खुदा जो पूरी दुनिया का दाता है, जो पूरी दुनिया को देता है, वो मुझे और आपको नहीं देता? तो फिर फिक्र किस चीज की है? कभी कभी होता है ना, किसी को कहना यार ना फिक्र करेगा, फिक्र तो होती है ना, बहन जी ना फिक्र करा करो, फिक्र तो भाई होती है ना, फिर बच्चों की फिक्र तो फिर होंगी है ना, भाजी ना करो फिक्र, नहीं फिक्र तो फिर होंगी है ना, फिक्र तो फिर होंगी है ना, चलो ज्यादा नहीं थोड़ी जी होंगी है ना, फिक्र तो होंगी है ना। पादरी साहब तुम एवं ना अपने को छड्डी जाओ, हाँ पादरी तो कहते फिक्र भी ना करो, भाई पादरी नहीं जे कहते, एक ओ खुदा कह रहा जे जिन्हें तुहानू अपनी सूरत ते बनाया जे, जिन्हें तुहानू खूबसूरत बनाया है, ओ कह रहा जे फिक्र ना करो। लेकिन असी सानू ते फिक्रा जड़ियां ने छड़ दिए नहीं पईयां, हां तवक्कल साडा किते तुंदा है? इंसाना ते मामे ते चाचे ते ताए ते मसाया ते फुफियां ते सौरिया ते पेकिया ते साडा ध्यान इत्थे लगा हुंदा जी, सानू ऐ भी दे देगा, सानू ऐ भी दे देगा, सानू ऐ भी दे देगा, ते अगले दिन भावें अगला मुकरा पिया, हाँ कहने मुकर जाते लोग। दसना क्या इंसाना ते भरोसा रखना चाहिए? ते खुदा कह रहे कि वो इंसान मलाऊन है, वो आदमी मलाऊन है जरा इंसाना ते भरोसा करदा जी। खुदा ते बार बार मैनू ते तुहानू ये बार बार गल दस रहे हैं, ते साडा ध्यान किथे लगा है? इंसाना ते जमीन ते बड़ी फिक्र है। क्या मजमून था आज का? फिक्र ना कर। किनू कह रहे खुदा? मैनू। कहो हजरा किनू कह रहे हैं? मैनू खुदा कह रहा है कि फिक्र ना कर, मैनू तेरी फिक्र है। कह रहा खुदा कहता मैनू तेरी फिक्र है, तू फिक्र ना कर। अब तू सोना है तो मैनू फिर भी तेरी फिक्र है। अब तू सवेरे उठना मैनू फिर भी तेरी फिक्र है। अब जेड़े तेरे बच्चे ने उन्हां दी फिक्र मैनू है। अब तू क्यों फिक्रा च डुबया फिरना है? अब तू क्यों रात दिन फिक्रा कर करके शुगर दी मरीज हो गई है? अब तेनू केड़ियां फिक्रा खा गई, तेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा। अब तेनू केड़ियां बीमारियां लग गई, केड़ियां फिक्रा तेनू खा गई ने। खुदा कहता मेरा लिए मैनू तेरी फिक्र है। हर चीज मुहैया करने की वो कुदरत रखता है। जिसने मुझे बनाया है क्या उसको मेरी फिक्र नहीं? जिसने मुझे मेरी बीवी दी है उसको मेरी बीवी की फिक्र नहीं? जिसने मुझे और मेरी बीवी को औलाद दी है क्या उसको उस औलाद की फिक्र नहीं? उसको फिक्र है। मुझे क्या फिक्र करने की जरूरत है? मैं क्यों फिक्र करूं? करनी चाहिए? क्या कौन है? जो आसमान और जमीन का खालिक है, मालिक है, जो आसमान और जमीन का दाता है। दुनिया के अंदर और कोई दाता नहीं। दाता पता है किसको कहते हैं? जो देता है, जो देने की कुदरत रखता है उसको दाता कहते हैं। तो दाता एक ही है, वो मेरा और आपका खुदा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कलाम को जब सुनते हैं ना वंडरफुल तरीके से अपनी तरफ से ना बना लिया करें। अपने कोलों वाले फड़ फुड़ के ना ऐजिविते होता है ना, ऐजिविते होता है ना लगे पूरा मेरे छिपे होके सारी जिंदगी ना सीधे हो आज है टेढ़े मेढ़े लगे फिर जी बीमारियां मुसीबतां दे विच खादम कुछ करेगा एक वो कुछ बनाई होंगे बैठे बैठे स्टार्ट कर ऐज नहीं जीगा ऐ नहीं जीगा ले
बाकी का लभते ही कहने में बाकी तो वाले ही अपने को पता है कुछ करना नहीं तो बाकी भी तो वाले ही करो तोड़ मरोड़ की खुदा के कलाम को खुदा रद्द करिए फिर फिक्र च नहीं रहना फिक्रों में वो शख्स नहीं रहता जो खुदा की फिक्र में रहता है क्योंकि खुदा उसकी फिक्र में रहता है खुदा उसकी फिक्र में रहता है जो खुदा की फिक्र में रहता है। मैं इसमें जब सुबह की दुआ में ठहरा हुआ था तो मेरे सामने एक बात बार बार आ रही थी कि बड़े लोग कहते हैं कि ये जो पादरी होते हैं ना ये चंदों पे पलती हैं, ये जो पादरी होते हैं ना हथियों पे पलती हैं, ये जो पादरी होते हैं दाइयों पे पलती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना आपको कभी कभी आप कभी नहीं देखेंगे कि उनका पेट भरा होगा या वो स्कूल में होगी या उनके घरों में बरकत होगी। ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक खादम था तो एक आदमी उसको 30 लाख रुपया अपनी दाई की दे रहा था। तो वो शख्स अपनी गवाही बता रहा था, कहने लगा कि एक दिन मैं ना पास्टर साहब के घर गया तो पास्टर साहब के घर के अंदर 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो पादरी साहब तो हमारी दाई के ऊपर गाड़ियां लेके आ रहा है, तो आज के बाद मैंने तो 30 लाख नहीं देना। उसने अपनी दाई की रोक ली, दाई की रोककर पादरी साहब का चर्च भी छोड़ दिया। इतना गुस्सा देखना, जब शैतान आपको इस्तेमाल करता है ना तो आपको ठीक तरीके से करता है। याद रखना कि आप अच्छे भले चल रहे होते हैं लेकिन वो चलने नहीं देता क्योंकि आप उसकी फिक्र में रहते हैं ना, फिर इसलिए तुम्हारी फिक्र करता है। नहीं 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 मेरे थोड़ी बड़ी फिक्र थे 30 लाख रुपया क्यों दे रहे चर्च में, इन्होंने को देखे बड़ा पैसा होता है। तू अपने लाख रुपए दे 10,000 दे रहे पागला बेवकूफा, मैनू तेरी कितनी फिक्र है, तू छड़ दे पादरी नू। कितनी फिक्र है शैतान को तोड़े होंगी ना ये लोगों की फिक्र, ऐसे लोगों की फिक्र शैतान को बड़ी होती है। तू इन्ने पैसे देन लगी है तो जाए ही जाने ना सारी, क्या पादरियों को कुछ नहीं होता? कौन कह रहे जी? क्योंकि उन्होंने थोड़ी बड़ी फिक्र होती जी कि ए पैसा खुदा दे खातमा ना देना, ए पैसा चर्च ना देना, ए किते होर काम आ जाएगा। ते ओ अपनी गवाही दस रहा साजे बंदा कि जदों उन्हें अपनी दाई की छड़ दी ते 1.5-2 साल तो बाद जदों कंगला गरीब रोना शुरू हो गया, सारा कुछ खुदा ने वापस ले लिया। ते वापस जो ले लिया ते फिर चला गया उसे खादम ने कोल, पादरी साहब मेरे वास्ते दुआ करो। पादरी साहब ने क्या बड़ी देर बाद आया यार, पादरी साहब मेरे को गलती बड़ी वड्डी हो गई कि मैं जिस तरह 10वां हिस्सा देना सा मैं अमीर होना जा रहा सा। मैं जिस तरह उन्होंने अपनी गवाही दसी स्पेशल कि मैं थोड़े घर आया तो जो मैं थोड़े घर आया तो मैं देखा थोड़े घर च 2-3 गड्डियां खड़ियां ते मैनू शैतान ने गुमराह कर लिया। शैतान ने मैनू कहा कि ये अगे बड़ा मेरे ए थोड़े पैसों के नाल ही गड्डियां लेके आ रहे थे ते मैं अपनी दाई की रोक ली ते मेरा काम उसी वक्त ही आहिस्ता आहिस्ता थले चलता ते मैं इस वास्ते आया वहां, मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरे को कोई चीज नहीं बची, ना मेरे को गड्डियां बचिया ना मेरा घर बचे, मैं कंगला हो गया। एक गल हकीकत जी, एक बंदा अपनी गवाही आप दस रहा सा, खुदा के खादम ने कहा ठीक है आ खुदा तेन चाहता कि तू वापस आ जा। खुदा इस तरह जी कि जिंदी फिक्र च तुम रहोगे ना वो तो फिक्र च रहेगा। होंगे ना इस तरह कई लोग तुम देखे कि वो चंगे भले खुदा ना चलते 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 पिछड़ जाएंगे, घर बैठे ना सारी फैमिली आपे गल्लां बनाई होंगी है। ऐसी इसलिए नहीं जाते और गीत अच्छे नहीं गाते, पुराने सारे गाई जाते हैं। असि हम इस नहीं जाते कलाम भी सारा पुराना सुनाई जाते हैं। बैठे रहो सारे घर स्कीमा लाई जी। तो मैं की दस के गया वा परस्तश भी जो करिए ताजी
ताजी होंगी है दीमा जी। और गीत भावे 40 साल पुराना गा लो वो ताजा ही होता जी। कलाम चलो मर्जी सुना लो ताजा ही होता जी। इतने कह के वही गाई कहते ने असि इस वास्ते नहीं जाते हुण जदों जाइए वही गीत जदों जाइए वही कलाम है ना जाओ भी बैठे रहो घर करो पूजा अपने अब्बे नाम की शनाम दी है वो तो कहंदा करो सारे खिलाफ गल्लां चर्च दी करो सारे मिलके गल्लां इकट्ठे हो जाओ सारे आज सारे इकट्ठे हो जाओ खाने दी ते खाने ना रोटी खाती हो बुरकियां पाई हो ते नाल पादरियां दी बरेया करी है। मैं हकीकत कह रहे थे हो लोग हमेशा दुबले लंगड़े नहीं होते खुदा ना चलते चलते ते चलते जाओ। वो जेड़ा थोड़ी फिक्र करता जिन्हें तुहानू जमीन तो उठाया ना जिन्हें तुहानू कूड़े चो उठाया जिन्हें तुहानू गंदगी चो कढ़िया जिन्हें गुनाहों तो तुहानू पाक साफ किया अच्छी जगह पे बिठाता ते रात दिन ओदी फिक्र करो। फिक्र करते जी भैन भरावां दियां मैनू बड़ी फिक्र लगी जी मेरे बच्चे भी सारे जवान हो गए मैं तो रात दिन फिक्र च लैके मैं फिक्र लैके बह गई मेरी धियां भी जवान हो गई मेरे पुत्र भी जवान हो गए मेरे तो सारिया फिक्र ही लैके बह गई और मैं करांगी की भैन जी ना फिक्र करो भाभी सब फिक्र तो होंगी है ना हाँ फिर भी थोड़ी बहुत होंगी है भावें नहीं भी करगी होंगी थोड़ी बहुत है खबर तुझे फिक्र नहीं करनी धीमा जी फिक्र ना करना क्या नाल दे क्या तुझे सारे तुझे कहो फिक्र ना करना उच्ची सारी आवाज होनी चाहिए एक कहो फिक्र ना करना फिक्र ना करना और कहना है वेरी गुड फिक्र ना करना हालेलुया फिक्र नहीं करनी फिक्र आज तो बाद फिक्र करनी ते कादी करनी है कि मैं एतवार नु जल्दी खुदा दे घर चो जाना है फिक्र करनी है ते कहना मंगल दी शाम नु असि इस टाइम खुदा दे घर चो जाना है फिक्र करनी है ते सवेरे उठ के कहना मैं दुआ करनी है फिक्र करनी है ते बच्चों को पढ़ो उन्हां दी जिंदगियां बचाओ सारे लेके ते अपने नाल बिठा के दुआ करा करो और जिन्नी तुहानू पैसों की फिक्र है उन्नी तुहानू अपने लाभ की फिक्र नहीं है क्या है भी लाभ की फिक्र कोई नहीं जम के ते लाई हो कभी झाड़ू दे ते कभी इधर कर दो कभी यह काम करा दो कभी यह काम करा दो उन्हां दी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है ऐसा ही ना नहीं करते थोड़ी निकल जाए तो काम ही नहीं करता वेला ही नहीं सानू सारिया फिक्र लैके बह गई तुम वेले नहीं दे ते की करना इस तो बाद बच्चों को कहना तोड़े के हाथ जोड़ने आ जाओ मेरा पुत्र आ जाओ मेरी धी सारे मिल के दुआ करिए अब खुदा की फिक्र करिए क्योंकि खुदा हमारी फिक्र करता है। जो हमारी फिक्र करता है ना हम सारे मिलकर उसकी फिक्र करें। हालेलुया करना चाहोगे कि नहीं फिक्र ना करना। आइए कौन कह रहा पढ़िएगा मेरे साथ निकालिए मत्ती सूरत की झील 6 बाब की 34 आयत। अच्छा फिक्र करने वाला शख्स जो है ना पता क्या होता है मैं आपको बताऊं फिक्र करता 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 सारा दिन वो थक जाता है कि नहीं थक जाता सही दसना फिक्र करने वाला शख्स सवेर तो लाके रात तक थक जाता है ते यीशु मसीह ने क्या अरे तुसी कल दी फिक्र ना करना सवेर तो लाके शाम तक फिक्र 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 ते रात को सौन लगा फिर कल दी फिक्र है जी ना सारा दिन फिक्र 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 ते सौन लगा फिर कल दी फिक्र ते यीशु मसीह की कह रहा जे खुदा दे लोगों मूर्खों सुन लो वो की कह रहा जी वो कहता मैनू थोड़ी फिक्र हैगी है तुसी केड़ियां फिक्रां डुबे पए हो अब मेरे ध्यान करो साडा ध्यान ही हट गया तो
कि नहीं हट गया? आए हवाला देखो, मत्ती 6 बाब की 34 आयत। बस कल के लिए फिक्र ना करो। मेरा यीशु मुझे क्या कह रहा है दिन में? बस कल के लिए फिक्र ना करो। कल के लिए फिक्र ना करो। कहे एक दूसरे को कल के लिए फिक्र ना कर। कल के लिए फिक्र कहो एक दूसरे को। ओह वेरी गुड, पढ़िएगा। क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, क्योंकि दिन को कौन बनाता है? खुदा बनाता है। खुदा कह रहा है कल का दिन जब चढ़ेगा ना, वो तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। तो लोग की तड़फड़ियां लगेगा फिक्र किया है। और रात में फिक्र कर करके ब्लड तेज कर देंगे, शुगर लो कभी तेज है। तो मेरी पे खाना खराब बीमारी नहीं भी दूर होगी। मैं बढ़िया दवाइयां ले आऊंगी, नहीं आऊंगी। अब जो चेंज करेगी ना अपने आप में, तो दवाइयां छूट जाएंगी। कह सकती है मरीजे ठीक हो जा, तेरे यीशु मसीह आजाद कर देगा। अपने आप बदल ला। मैनू नहीं पता, मैनू होनी खुदा दस रही तेरे बारे से बदलना चंगी रहती। हकीकत कह रहा हूं, बदल जाएगी तो फिर नई जिंदगी मिल जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, पढ़िएगा। आज के लिए आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। आमीन। और सवेर तो लाके रात 1 बजे तिकर तुसी फिक्र कर करके थक जब जाते हो, तो फिर अगले दिन की फिक्र शुरू कर लेंगे। है ना कि नहीं? अब बोलो से गूंगे हो। शाबाश, शुक्र के आवाज सुनेज की। तो मैं तो आवाज जरा खलाई जान करो कि सारा जावे। इंजी होता कि नहीं? सवेरे उठे दुआ की या ना की है, या कर भी लेना भी अपने फायदे वास्ते, खुदा दा दिहाड़ी ठीक लग है। दुआ पता केड़ी हुंदी जी? ये लोगों की, ये लोगों की दुआ भी यही हुंदी, पैसों की, कारोबार की। सानू ए चीज मिल जाए, खुदा दा ए चीज मिल जाए, ले ए जे दुआवां फिक्र करने वाले। ठीक है ना? ए दुआवां छड़ दियो, और जेड़ियां दुआवां ओ कहंदा ना ओ करो, तुहाडी मेहरबानी। और सारा दिन भी थके मरे टुटियां भजियां लत्तां ते रात ਨੂੰ फिर फिकर। इंसान की सोच में हाँ ये जी कि नहीं? सही दस ते यीशु मसीह की कह रहे आज दा दुख आज वास्ते ही काफी है। और जेड़ियां सवेर दियां थकियां पईयां, थके पै, लत्तां पैर टुटते पे ने, बीपी तेज हो गया, शुगर लो हो गई है, टुटे भजियो, अगला दिन तो नहीं फिक्र आपे कर लेगा अगर खुदा की फिक्र करोगे तो। अगर खुदा की फिक्र करोगे तो अगला दिन तो नहीं फिक्र करेगा, क्योंकि दिन किसका है? दिन खुदा का है, रात खुदा की है, खाना उसका है, पहनना उसका है, पीना उसका है, घर उसके है, दौलत उसकी है, उसकी फिक्र में रहे। हालेलुया। प्रेज। आइए एक और हमारा देखते हैं, ज़बूर 55 55 22 अपना बोझ खुदावन पर डाल दे। ज़बूर 55 की 22 आयत में क्या लिखा है? पढ़िएगा। अपना बोझ खुदावन पर डाल दे। मुझे और आपको तौत सिखाना चाहता है। क्या कह रहा है? अपना बोझ खुदावन पर डाल दे। अपना बोझ खुदा पर डाल दे। दीमा जी कैन कैसा लग रहा है? और सारे सहाय एक दूसरे को आवाज कैसा लग रहा है? सारे मिलकर सहाय एक दूसरे को फायदा हो जाएगा। ठीक है? मैं अपना बोझ खुदावन पर डाल दे। अपना बोझ खुदा खुदावन पर डाल दे। ऐसी पता करने हैं?
सारिया फिक्रां ते मैनू लगियां ने घर दियां, तुहानू केड़ी फिक्र है? लगा फिर फिक्र लै कट्ठा लगियां है। सारी जिंदगी बस इन्हां फिक्रां च लांगी तेरी। बच्चों भी सारे रोड छड़े, बच्चों दी जिंदगी तबाह कर छड़ियां। मूर्खा मूर्खा अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली हो ते अगे अपनी नस्ल भी बर्बाद और तबाह करी आ रहे। और जिस तरह की तेनू फिक्र है दुआ करके कि बच्चे को फिक्र लग जाए, और जिस तरह की तेनू बीमारी है दुआ करके बच्चे को लग जाए। बच्चों को कहे कि सारे मिलके ते खुदा की फिक्र च रहो क्योंकि उन्होंने साडी फिक्र है। और मूर्खा बच्चों को उसे काम ते ला छड़े जेड़े काम ते आप सारी जिंदगी लगा है, जेड़ियां मुसीबतां चो आप पिया वे। बच्चों को कह लो सारियां मुसीबतां च पै जाओ। बच्चों को खुदा का रास्ता बहाओ ते खुदा अगे बच्चों के रास्ते खुद बनाई जाएगा, बनते जाएंगे रास्ते। जिंदगी फिक्र च रहोगे ना उन्होंने थोड़े बच्चों की फिक्र होगी। तुम आपे फिक्र लाई फिरते सारे है, सारिया फिक्रें आपे चुकी फिरो। पढ़िएगा क्या करना अपना बोझ, क्या करना है अपना बोझ खुदा पर डाल देना है जी। वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा और सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा, और सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। आमीन आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सादिक, जो सादिक होता है ना खुदा के साथ चलने वाला, मेरी बात को कान खोल कर सुन लीजिए। जो सादिक होता है ना, जो खुदा के साथ चलने वाला है, जो सब रखने वाला है, लिखा है कि उसकी औलाद कभी भीख नहीं मांगती हुई नजर आएगी आपको, और शरीर हमेशा भूखा रहेगा, शरीर हमेशा फिक्रों में रहेगा। सादिक रात को जब सोता है तो अपना आप खुदा को देकर सो जाता है, अपनी बीवी बच्चों को खुदा के हाथों में देकर सोता है। सादिक की ये पहचान है। सादिक कभी आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा, शरीर हमेशा भीख मांगता हुआ नजर आएगा। शरीर की फिक्र इंसानों पर है, शरीर की सोच इंसानों पर है। शरीर हमेशा आदमियों पर तवक्कल रखता है, सादिक हमेशा खुदा पर तवक्कल रखता है। शरीर इंसानों पर, आदमियों पर, शरीर किन पर रखता अपना अपना तवक्कल? शाबाश, आदमियों पर, इंसानों पर, लेकिन सादिक किस पर? खुदा पर। सादिक अपना बोझ अपने खुदा को दे देता है, शरीर रात दिन अपना बोझ खुद उठा रहा है। इसलिए तो मेरे यीशु ने कहा था, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए सारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कितने फायदे हैं? क्या करना इसके बाद? किसकी फिक्र में रहना है? शाबाश है। किसकी फिक्र में? खुदा की फिक्र में रहेंगे तो खुदा आपकी फिक्र में रहेगा। हालेलुया। तो मूर्खों आई तो बात अपनी नस्ल नो, अपने बच्चों की सपना ऐ गल ना सहा छो कि सारी जिंदगी मेरी गई, बुढ़ा हो गया वा, बादियां नु गल्लां कर करके तुसी भी इसे काम च पड़ना। मैनू बड़ी फिक्र तोड़ी होंगी जी, काम कर लो, खाना खराबो, इंज कर लो, फलान कर लो, ढिम कर लो, मैनू बड़ी फिक्र होंगी जी तोड़ी। और मेरे मरन तो बाद तुहानू कौन पूछेगा? और जिन्ना चਿਰ मैं जिंदा वा ना तोड़ी बड़ी इज्जत हो रही, मैं मर गया तो किसी पूछना ही नहीं। कहते लोग नहीं है। और मूर्खा तेनू पता होना चाहिए कि जिन्हें तेनू बनाया है, जिन्हें तेनू 70-80 साल खवाया पियाया, अच्छी चीज़ां दित्तियां ने, ते जिन्हां तू पैदा किया है उन्होंने भी सारा कुछ दे सकता है। और मूर्खा तो अपना ध्यान खुदा दे कर, अपना बोझ खुदा दे छड्ड दे। ऐसी सारी जिंदगी मरण तक आखिरी साथ तक अपनी राह को ऐसा ही है। मैं मर गया ना तो
ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਨਵਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਮਰ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है मारदा फिर पुठी गल कर जाता जी पहले अपने नस्ल तबाह कर लिए अपने बच्चों को तबाह कर लिया तो फिर मर लगा एडी वड्डी लानत होर लैके मर लगा जी है ऐ ते मेरे आंखे सारी जिंदगी नहीं लगा इनू कहना जब मैं मर गया मेरी मंजी नू हाथ ना लावे आ मूर्खो छड़ दे हो जे गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ गलत गल के सही है ते मूरे कह की रहा है मेनू बड़ी फिक्र है तोड़ी मैं तो तोड़िया फिक्र वाले मेरे वाल चिट्टे हो गए हैं ते तेनू किन्ने क्या फिक्र च रहे कौन करता फिक्र यीशु मसीह का आज का दुख आज के लिए काफी है और कल का दिन फिर मिलना तो फिर लबना पे कल का दिन है किस तरह पीस के सारा दिन पैसा कमा दे दुखा मुसीबत झूठ बोल के फ्रॉड कर के ऐसे ही ते अगले दिन फिर बड़ी फिक्र लगी है सवेरे फिर सिर ठुकना है तो उन्हें पता नहीं है कि तू आज सवेर तो लाके रात तक किन्ने गुनाह कर लेने फिर फिक्र लगी कि अगला दिन फिर आवे साडी जिंदगी चो फिर असी गुनाह करिए फिर असी बदी करिए तो यीशु मसीह की क्या आज का दिन आज का दुख आज ही के लिए काफी यीशु से क्या कहा आज का दुख तोड़ने वास्ते आज ही काफी है कल की फिक्र ना करो आज ही तौबा कर लो जेड़े काम आज कीते जे जेड़ियां बुराइयां आज कीतियां जे जेड़े झूठ आज बोले जे जेड़ी बदी आज कीती जे जेड़े फराड आज खेडे जे जेड़ियां ठगियां आज लाईयां जे दुआ करो सौन तो पहले कि खुदावंदा जेड़ा दिन आज के गुजरा है दोबारा ऐसा दिन ना आवे तो सवेरे उठा कि मैं हमेशा तेरी हजूरी च चुका रहूं ऐसी दुआ करो तो मूर्खों फिर अगला दिन मांगने पे हो है अगला दिन फिर झूठा वास्ते फ्रॉड वास्ते क्या मजमून था इसका फिक्र कब एक दूसरे फिर ऐड करिए जी फिक्र ना